Hello dear students, good morning to all. This is Neha, your course teacher, and our course title is Principles of Agronomy and course number is EAS 5111. So today we will discuss about the raised part of modern concept of tillage. Okay, so in our previous lecture we had seen some first concept, which is primary tillage. Okay, so in this lecture we will discuss about the zero tillage. Okay, so without much ado, let us start the zero tillage. So as you can see, this is also known as no tillage. Okay, मतलब tillage नहीं करना, it is also called the zero tillage. So in this, new crop is planted in the residues of the previous crop without any prior soil tillage or seed bed preparation, and it is possible when all the weeds are controlled by the use of herbicides. ओके, सो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि ऐसे हम जीरो टीलेज का मतलब क्या है, टीलेज नहीं करना. ठीक है, नो टीलेज. तो क्या होता है, जब हम स्टैंडिंग क्रॉप, हमारी कोई क्रॉप है, कोई सा पौधा है, फसल है, वो हमारी फील्ड पे लगा हुआ है. ठीक है, बट आफ्टर हार्वेस्टिंग हम बिना टीलेज, किसी भी टीलेज ऑपरेशन के बिना ही दूसरा क्रॉप, ठीक है, दूसरा रिक्वायर जो भी क्रॉप है सीजन के अकॉर्डिंगली, वो हम उस जगह पे ले लेते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड द फील्ड ऑफ जीरो टीलेज. ओके, सो उसको हम जीरो टीलेज कहते हैं. ठीक है, बट ये उस कंडीशन पे पॉसिबल होता है जहाँ पे वीड्स का इफेक्ट नहीं होता. वीड्स का इफेक्ट मतलब जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं, जो अनवांटेड और अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं, वीड्स के जो प्लांट्स होते हैं, उनका अटैक जहाँ ना हो. ठीक है, ड्यू टू द यूजिंग ऑफ हर्बिसाइड्स. ठीक है, जो हर्ब्स जो वाइल्ड प्लांट्स को रिमूव करता है या किल करता है, दैट इज़ कॉल्ड द herbicide. As I earlier told you what is herbicide and what is weed. Okay, so that is called the zero tillage. So zero tillage is applicable for soil with a coarse textured surface horizon, good internal drainage, high biological activity of soil fauna, favorable initial soil structure, and an adequate quantity of crop residues as mulch. ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि जीरो टीलेज वहाँ पे एप्लीकेबल होता है जहाँ वेल ड्रेनेज चैनल होती है या वेल ड्रेनेज सिस्टम होता है. ठीक है, हम कह सकते हैं कि पर्कुलेशन जो होता है वाटर का, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन या पर्कुलेशन जो वाटर का होता है, वो बहुत ही क्या होता है, सही होता है. ठीक है, या वो बहुत ही तरीके से होता है, सफिशिएंट अमाउंट पे वाटर पर्कुलेट होता है. ठीक है, सो दैट मीन्स क्या होता है, पर्कुलेशन अच्छा होना मतलब क्या बोल सकते हैं आप कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उस सॉइल की अच्छी होती है. तो ये उस कंडीशन पे हम जीरो टीलेज नहीं करते हैं जहाँ पे वहाँ पे सॉइल का स्ट्रक्चर है वो कोर्स स्ट्रक्चर होगा, टेक्सचर होगा. ठीक है, और कॉम्पैक्ट ना हो सॉइल, तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, इस जीरो टीलेज एप्लीकेबल करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया पे. ओके, सो दिस कंडीशंस आर जनरली फाउंड इन अल्फी सॉइल, ऑक्सी सॉइल एंड अल्टी सॉइल इन the humid and some humid tropics. Okay, so yes, so see, we have different categories of soil, or as well as we can say that the types of soil, different types of soil in that particular area or region. Okay, so in that those soil we have alphy soil, also oxy soil and alti soil, and they are also the kinds of soil. Okay, so these type of soil is suitable for zero tillage because of that their water holding capacity is a very good, and infiltration rate is very good, their fine texture is very good. That is why this particular soil and that particular region, they are which are they the particular place, that soil are available, and that place we can use the zero tillage. Okay, for different for cultivation of different crops. Okay, so these are the zero tillage. सो इन जीरो टीलेज टिल प्लांटिंग आ गया. ओके, सो टिल प्लांटिंग क्या होता है, टिल प्लांटिंग, सो हमें नाम से समझ आ जा रहा है कि टिल प्लांटिंग क्या है. तो वी कैन से दैट द टिलिंग, टिलिंग प्लांटिंग या टिलिंग हम कह सकते हैं. सो टिलिंग कैन क्रिएट फ्लैट बेड और वन दैट फॉर्म एरिया सच एज रोज और रेज्ड. Okay, to enhance the growth of desirable plants.
ठीक है। तो बेसिकली रोज़ जो हम रेस करते हैं, रोज़ मतलब एक क्यारियाँ बनाते हैं, ठीक है, पौधे को लगाने के लिए हम जो रो में उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं, सो दैट कॉल द टीलिंग प्लांटिंग, ठीक है। तो उस टाइप से जब प्लांटिंग होती है दैट वुड बी अ टीलिंग प्लांटिंग। So, till planting is one method of practicing zero tillage. A wide sweep emptrass bar clears a strip over the previous crop row, and planter opens a narrow strip into which seeds are planted and covered. So here herbicide functions are extended before sowing. The vegetation period has to be destroyed, for which broad spectrum and non-selective herbicides like paraquat and diquats are used. Okay, so what is non-selective herbicide? So non-selective herbicides are herbicides, kinds of or classification of herbicides, and that particular herbicides we can kill the weeds, okay, in डिफरेंट मैनर्स, मतलब हमें उसे चूज़ नहीं करना होता है, ठीक है। वहाँ पे जितने भी वाइल्ड प्लांट्स होते हैं उनको वो क्या करता है, सेलेक्टिव हर्बिसाइड जो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड जो होता है वो किल कर देता है। तो समटाइम क्या होता है, हमारे जो क्रॉप प्लांट होते हैं वो भी इन नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड की वजह से क्या होता है, डैमेज हो जाते हैं एज कम्पेयर टू सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स, ठीक है। तो सेलेक्टिव हर्बिसाइड दैट काइंड ऑफ चूजन दैट काइंड ऑफ वाइल्ड प्लांट एंड देन किल दे प्लांट्स, okay. So that is called the selective herbicides. Anyways, let us see the tilling plant. So tilling plant is a one method of practicing zero tillage, मतलब एक ऐसी प्लांटिंग जहाँ पे हम जीरो टिलेज एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो क्या होता है, जब बहुत वाइड स्वीप, मतलब आप क्या समझते हैं, वाइड स्वीप मतलब कटिंग जो होती है, ठीक है, किसकी कटिंग होती है, सॉइल की। जब हम सपोज हम जब कल्टीवेटर चलाते हैं तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, मेजरली हम ये कह सकते हैं कि सॉइल को कट कर रहा है वो, ठीक है। उसके जो कोर्स टेक्सचर है उसको क्या कर रहा है, वो ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है, वेरिएबल बना रहा है, ठीक है। तो ये जो प्लांटर और ये जो स्वीप कटर जो होते हैं, बार जो होते हैं, ये सब क्या करते हैं, स्ट्रिप्स बनाने का काम करते हैं। तो पहले से जब हमारे में स्ट्रिप्स अवेलेबल होता है और हम अपनी पहले कंडीशन में या सीज़न में हमने जो क्रॉप लगाया है उसको कट करने के बाद वो स्ट्रिप्स जो होता है वो एज इट इज़ वैसे ही फॉर्म होता है फील्ड पे, है ना। तो हम उस स्ट्रिप से दूसरी फसल ले सकते हैं उसी स्ट्रिप से विदाउट एनदर फर्दर टीलेज एप्लीकेशन, ठीक है। बिना टीलेज एप्लीकेशन के हम क्या कर सकते हैं, उस पर फिर दूसरे प्लांट ले सकते हैं, ठीक है। बट ये उस सिचुएशन पे एप्लीकेबल है या सुटेबल है जहाँ पे वीड फ्री एरिया हो, जहाँ पे कोई वीड्स ना हो, ठीक है। अगर वीड्स होंगे और हम बिना वीड्स को रिमूव किए अगर हम दूसरे किसी क्रॉप का कल्टीवेशन कर देते हैं या ग्रो कर देते हैं तो क्या होता है, क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जो सप्रेस कर देते हैं वाइल्ड प्लांट जो होते हैं उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ एज़ कम्पेयर टू क्रॉप प्लांट क्या होता है, बहुत ही जल्दी होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हमारे जो क्रॉप प्लांट हैं जो हमारे रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली हमने फील्ड पे करा हुआ है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, वो सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। उनके साथ कंपटीशन करते हैं वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, तो जिससे उनका जो ग्रोथ है, उनका जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, ठीक है, वो रुक जाता है और वीट प्लांट बढ़ जाते हैं। तो इस सिचुएशन पे हम इस टाइप का जीरो टीलेज जो एप्लीकेशन हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करें, ग्लाइफोसेट, पैराक्वेट और डाइक्वेट जो हर्बिसाइड्स है, जो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स है, इस टाइप के हर्बिसाइड्स का हम यूज़ करके वहाँ पे अवेलेबल जितने भी वाइल्ड वेराइटी के प्लांट्स हैं उनको किल करते हैं और उसके बाद हम उस फील्ड पे क्या करते हैं, जीरो टीलेज एप्लीकेबल कर सकते हैं, ओके। सो वी हैव सम एडवांटेज फॉर जीरो टीलेज। सो फर्स्ट वन इज जीरो टीलेज सॉइल आर होमोजीनियस इन स्ट्रक्चर विथ मोर नंबर ऑफ अर्थवॉर्म्स, ठीक है। तो क्या होता है होमोजीनियस स्ट्रक्चर, मतलब क्या होता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, अगर सैंड, सिल्ट, क्ले, ठीक है, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास सॉइल के, ठीक, जो आप सॉइल साइंस में डिटेल से पढ़ेंगे। बट बेसिकली मेजरली हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स है विच इज सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। तो अगर होमोजीनियस स्ट्रक्चर मतलब वो जो है वो अलग अलग टेक्सचर के सॉइल वहाँ पे नहीं होते, ठीक है। अगर सैंडी सॉइल है तो वहाँ पे सैंडी सॉइल ही होगा। तो मतलब क्या होता है, वो एक ही टाइप के होमोजीनियस स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं और किसके साथ मिलते हैं, अर्थवॉर्म के साथ, ठीक है। तो अर्थवॉर्म क्या करता है, मिट्टी को फीडिंग करने का काम करता है, फीड करने का काम करता है और उससे क्या होता है, जब वो मिट्टी को फीड करता है
ठीक है। तो उसके जो वेस्ट मटेरियल जो निकलते हैं किससे, अर्थ फॉर्म से, ठीक है, वो बहुत ही मैन्यूर से या न्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं, बहुत ज़्यादा मैन्यूर होता है उसमें, रिक्वायर्ड मैन्यूर होता है। तो जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल होती है विच इज़ बिकम द वेरी वेरिएबल एंड वेरी very variable and very suitable for our क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, सो ये जो जीरो टिलेज करने के ये एडवांटेजेस हैं, ठीक है, कि होमोजेनियस स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाता है, अलग अलग टाइप के सॉइल वहाँ पे नहीं होते, एक ही टाइप के सॉइल स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं जो हमारे किसी एक डिफरेंट एक ही टाइप का जो रिक्वायरमेंट है उस टाइप के क्रॉप को हम वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। सो देन सेकेंड इज ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इंक्रीज ड्यू टू लेस मिनरलाइजेशन, सरफेस रन ऑफ इज reduced ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मल्च, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। देन आफ्टर दैट वी हैव डिसएडवांटेज ऑल्सो, which is higher amount of nitrogen has to be applied for mineralization of organic matter in zero tillage, ठीक है। तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजनस हमें क्या करना होता है कि बहुत ज़्यादा नाइट्रोजनस एंड जो फर्टिलाइजर्स होते हैं या मिनरलाइजेशन होता है, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना होता है, वो हमें प्रोवाइड करना पड़ता है, ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करना पड़ता है फील्ड पे, ठीक है। एंड द पेरिनियल वीड्स में बी अ प्रॉब्लम, पेरिनियल वीड्स मतलब जो हर साल उगाते हैं, ठीक है। कुछ टाइप के वीड्स क्या होते हैं, सीजनल होते हैं, कोई एनुअल वीड होते हैं जो एक साल में ख़त्म हो जाते हैं, कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो बाइनियल होते हैं जो 2 साल में ख़त्म हो जाते हैं, पर कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो साल दर साल जिनका लाइफ साइकिल चलता ही रहता है, ठीक है। तो अगर उस टाइप के पेरिनियल वीड्स जो अगर वहाँ पे उग आए हैं, अगर हमने उसे हर्बिसाइड का यूज़ करके ख़त्म भी कर दिया है, तो वो नेक्स्ट ईयर क्या होता है, फिर से डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन पे जीरो टिलेज जो है वो सुटेबल नहीं होता, हार्मफुल होता है। ओके, सो हाई नंबर ऑफ वॉलंटियर प्लांट्स एंड बिल्डअप ऑफ प्लेस्ड। Okay, so the question has been arise, which is volunteer plant. What is volunteer plant? So as we can agronomic perspective, we can say that volunteer plant is that grows on its own, means that rather than another being deliberately planted by a farmer, we can say. Okay, मतलब किसी किसान ने उसे नहीं लगाया, फार्मर ने नहीं लगाया, गार्डनर है उसने नहीं लगाया है, वो वॉलंटियर प्लांट जो है वो अपने खुद से उग आए हैं, ठीक है। खुद से उगाए मतलब कोई डिस्पर्सल एजेंट होगा जो उनके सीड्स को क्या हुआ, विंड के जरिए या किसी ह्यूमन बीइंग के जरिए या एनिमल्स के थ्रू जो है वो एक फील्ड से अनदर फील्ड में आ गया है और वो उगाया है। तो उस टाइप के जो पौधे होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वॉलंटियर प्लांट कहते हैं एग्रोनॉमिक लैंग्वेज में या एग्रोनॉमिक लिटरेचर में, ठीक है। सो these are disadvantages. And then third is stubble mulch tillage or stubble mulch farming. Okay, so stubble mulch tillage is also known as stubble mulch farming. So mulching क्या है, ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि मल्च क्या होता है, मल्चिंग क्या होती है। जब हम अपने वाटर और वीड्स के प्रोटेक्शन के लिए हमारी जो सॉइल है उसको किसी वेजिटेटिव पार्ट से या किसी प्लास्टिक पॉलीथीन से या ऑर्गेनिक मैटर से या क्रॉप रेसिड्यूज से, ठीक है, कवर अप कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द मल्चिंग। ओके, एंड दैट थिंग्स आर, we can say that particular things are called the mulching material. Likewise, that some polythene material, some crop residues and another organic matters, they are the mulching material and that process is called the mulching. Okay, so soil is protected at all times either by growing a crop or by leaving the crop residues on the surface during fallow period. मतलब सपोज़ हमने अपने फील्ड पे कोई क्रॉप उगाया, ठीक है, हमने अपने फील्ड पे कोई क्रॉप लगाया, ठीक, तो वो जो फील्ड है हमारी या हमारी सॉइल है, बेसिकली हमारी जो सॉइल है वो क्या है, क्रॉप से कवर है, ठीक है, मतलब क्रॉप ने उसे कवर कर रखा है, इस वजह से वो प्रोटेक्शन में है, प्रोटेक्टेड है, ठीक है। फिर हम आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ दैट क्रॉप, उसके बाद क्या होता है, उस हार्वेस्टिंग के बाद जो लैंड होती है वो क्या हो जाती है, फैलो पड़ी हो जाती है ना, मतलब कुछ क्रॉप उसमें नहीं होता है। तो उस कंडीशन में जो उसके रेस्ट पार्ट्स होते हैं, जो वेस्टेज पार्ट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं जो रेसिड्यूज़ होते हैं, पैडी के स्ट्रॉ हो गए, हस्क हो गए, ठीक है, जो सूखे ड्राई मटेरियल्स होते हैं हार्वेस्टिंग के बाद, सो वो भी हमारे फील्ड पे पड़े रहते हैं। तो उसके थ्रू जब कवर होता है हमारा फील्ड, तो दैट पर्टिकुलर
प्रोसेस इज कॉल्ड स्टबल मल्च टिलेज। ठीक है, मतलब उसमें ऑलरेडी मल्चिंग हमें अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वो सॉइल जो है प्रोटेक्टेड है, ओके, हमारे क्रॉप रेसिड्यूज के थ्रू। सो स्विप्स और ब्लेड्स आर जनरली यूज टू कट द सॉइल अप टू 12 to 15 सेंटीमीटर डेप्थ इन द फर्स्ट ऑपरेशन आफ्टर हार्वेस्ट, एंड डेप्थ ऑफ कट इज reduced ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये सो ब्लेड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, कट करते हैं सॉइल को, उनके जो अपर सरफेस होते हैं जब उनको कट करते हैं तो उनको गहरा बनाते हैं 12 to 15 सेंटीमीटर से। ठीक है, तो उन सब की वजह से क्या होता है, इन सारे ऑपरेशंस की वजह से क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, पर्कुलेशन अच्छे से होता है वाटर का, इन्फिल्ट्रेशन रेट अच्छे से होता है वाटर का, है ना, इरिगेशन वाटर जो हम प्रोवाइड कराते हैं उनका इन्फिल्ट्रेशन रेट बहुत अच्छे से होता है। तो स्विप करने से, और अगर हम जीरो टीलेज अगर हम नहीं करते, ठीक है, इन केस ऑफ स्टब मल्चिंग टीलेज, अगर हम इसमें कोई टीलेज ऑपरेशन नहीं करते तो क्या होता है कि जो डेप्थ है, ठीक है, वो डेप्थ है वो रिड्यूस होने लगती है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, पर्कुलेशन इन्फिल्ट्रेशन रेट जो होता है सॉइल में, या एरेशन होता है, ठीक है, स्पेस जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, भरने लगता है, फिल होने लगता है। जो भी डर्ट पार्टिकल्स होते हैं या इनर्ट जो भी अंदर से बाहर से आते हैं वो पार्टिकल्स होते हैं, या क्रॉप रेसिड्यूज होते हैं, तो जो वो पर्टिकुलर स्पेस होता है ना जो सॉइल में फॉर्म होता है उसको क्या करता है, वो फिल कर देता है, तो जिसकी वजह से प्रॉपर एरिएशन नहीं हो पाता। ठीक है, एरिएशन नहीं हो पाता, रूट जो है, सो किसी भी हमारे क्रॉप का रूट है उसको भी रेस्पिरेशन करना होता है ना, फूड प्रोडक्शन के लिए। फूड प्रोडक्शन कैसे होता है, रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। तो जब वो रेस्पिरेशन अच्छे से नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि वहाँ पे किसी भी गैस स्पेशियस नहीं होती, स्पेस ही नहीं रहता किसी भी गैस के लिए, हवा के लिए जगह ही नहीं है, तो रेस्पिरेशन नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन में क्या होता है, डेवलप नहीं हो पाता। तो वही ये कह रहा है कि अगर हम स्विप ब्लेड्स के जरिए अगर हम जनरली फील्ड पे ऑपरेशन नहीं करते, जनरली ये क्या काम करते हैं, सॉइल को कट करने का काम करते हैं, और डेप्थ एक पर्टिकुलर एक एडिक्वेट क्या करते हैं, डेप्थ प्रोवाइड कराते हैं सॉइल में। ठीक है, विच रेंजेस बिटवीन 12 to 15 सेंटीमीटर। Okay, so this range is very important, you need to remember this also. Okay, so let us move. Okay, the next point is, when large amount of residues are present, a disc type of implement is used for the first operation to incorporate some of the residues in the soil. ठीक है, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्रॉप रेसिड्यूज फील्ड पे होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब क्रॉप रेसिड्यूज फील्ड पे पड़े होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डिस्क जो हैरो होता है, ठीक है, उनका हम उस इम्प्लीमेंट का हम यूज़ करते हैं हमारे फील्ड पे। क्यों करते हैं, ताकि वो इनकॉपरेट कर सके, इनकॉपरेट मतलब उसको मल्चिंग कर सके, उसको मिट्टी में मिला सके। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो भी रेसिड्यूज होते हैं, ठीक है, जो भी वेजिटेटिव ड्राई जो पार्ट्स होते हैं, ड्राई मटेरियल्स होते हैं, उनका क्या होता है, सॉइल में डिकम्पोजिशन हो जाता है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन के जरिए जो भी क्रॉप रेसिड्यूज आर बिकम द ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर क्रॉप, आवर सॉइल। ठीक है, so this hastens the decomposition but still keep enough residues on the topsoil. And we have two methods for sowing crop in stubble mulch tillage, and they are the similar to zero tillage. A wide sweep and trash are used to clean a strip and a narrow, and the planter show opens a narrow furrow into which seeds are placed. Okay, and the second is a narrow chisel of 5 to 10 centimeter width is worked through the soil at a depth of 15 to 30 centimeter, leaving all plant residues on the surface. The chisel shatters the tillage pans and surface crust, and the planting is done with a special planter. ठीक है, तो इस कंडीशन में हम प्लांटर का यूज़ करते हैं, जो क्या करता है, चेसल करता है मिट्टी को, फाइन पार्टिकल में ब्रेक करता है। ठीक है, चेसलिंग मतलब क्या होती है कि टू ब्रेक द सॉइल इनटू द फाइन पार्टिकल। ठीक है, और एक क्या करता है, मिट्टी में एक वेरिएबिलिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, एक उलट पलट करने से क्या होता है, एक पर्टिकुलर डेप्थ सीक्वेंस डेवलप होता है विच इज़ रेंजेस बिटवीन 5 to 10 सेंटीमीटर विड्थ के जो है डेप्थ डेवलप होता है। तो ये सारे मेथड जो हैं वो स्टबल मल्चिंग जो है, ये दो मेथड के जरिए ये वो प्रोवाइड कराता है हमारे सॉइल में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर। ठीक है,
And the disadvantage of stubble mulch farming are the residues left on the surface interfere with seed pad preparation and sowing operation. The traditional tillage and sowing implements or equipments are not suitable under these conditions. Okay, so ये जो है इनके disadvantage है. And the fourth one is conservation tillage. ठीक है, so as a name suggests, the major objective is to conserve the soil and soil moisture. Okay, so major objective of conserved tillage is, we would say that the conservation of soil and soil moisture, that is why we are doing that particular field, that conservation tillage. Okay, so it is a system of tillage in which organic residues are not inverted into the soil such that they remain on surface as protective cover against erosion and evaporation's losses of soil moisture if stubble forms तब. ठीक है, तो बेसिकली कंजर्वेशन टिलेज का काम ही है सॉइल कंजर्वेशन करना. ठीक है, मृदा का संरक्षण करना और क्या करना, मॉइस्चर कंजर्वेशन करना. सॉइल में मॉइस्चर जो अवेलेबिलिटी रहती है उसको कंजर्व करके रखना. ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक रेसिड्यूज जो हम स्प्रेड करते हैं अपने फील्ड पे, ठीक है, तो हम हमेशा ऑर्गेनिक रेसिड्यूज इसलिए स्प्रेड करते हैं क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है. ठीक है, तो वो हमेशा हमारे सॉइल पे मॉइस्चर प्रोवाइड कराता रहता है. ठीक है, और एक रीज़न इसका ये भी होता है कि हम उसे स्प्रेड करते हैं अपने सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए भी. सॉइल का जो सरफेस होता है, सरफेस एरिया रहता है, वो इरोटेड ना हो, इरोजन ना हो उसमें, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम ऑर्गेनिक मैटर का क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है, ये क्या करता है, जब कवर रहता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जब सॉइल में कवर होता है तो इवेपोरेशन रेट कम हो जाता है. ठीक है, इवेपोरेशन रेट क्या होता है, द लॉसेस ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, दैट इज कॉल्ड द इवेपोरेशन. ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ओके, एंड एज वेल एज सोलार रेडिएशन. ठीक है, तो उसके थ्रू क्या होता है, वाटर वेपर फॉर्म में चेंज होता है और सॉइल से मॉइस्चर जो होता है वो क्या होता है, रेड्यूस होते जाता है. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द एवेपोरेशन. ओके, and protective cover on the surface, it is usually referred to as stubble mulch tillage. The residues left on soil surface interfere with seed bed preparation and sowing operation. It is a year-round system of managing plant residues with implement that undercut residues, losses the soil and kills the weed. Okay, so these are the conservation of tillage or to conserve the soil and conserve the soil moisture also. And we have some advantages for conservation tillage. So they are energy conservation through reduced tillage operations, improve the soil physical properties and reduce the water runoff for फील्ड्स. ठीक है, वाटर रन ऑफ जो है कम कराते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक मैन्योर हम स्प्रेड करते हैं कंजर्वेशन टिलेज के जरिए. ऑर्गेनिक मैन्योर स्प्रेड करने का रीज़न ये होता है ताकि हम अपने सॉइल के स्ट्रक्चर को मैनेज कर सकें और क्या करें, प्रॉपर वाटर सॉइल में मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी बनी रहे. इस वजह से हम क्या करते हैं, एवापोरेशन रेट को कम करने के लिए क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, क्रॉप जो रेसिड्यूज होते हैं उनका क्या करते हैं, स्प्रेड आउट करते हैं अपने फील्ड पे. ओके, सो ये था हमारा मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज. सो इन मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज वी हैव टू कैटेगरी विच इज प्राइमरी टिलेज एंड द जीरो टिलेज. ओके, एंड दैट टिलेज अंडर दिस कैटेगरीज आर रो टिलेज, रूट जोन टिलेज एंड द टीलिंग प्लांटिंग, कंजर्वेशन टिलेज, स्टब मल्चिंग, लाइक दैट. ओके, सो आई होप यू ऑल गॉट द सेंस. एंड आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू वेरी मच. टिल देन बी सेफ, टेक केयर. थैंक यू.